दोस्तों, साल अलग, हमारी बहन बेटी अलग, शहर अलग, राज्य अलग, सरकार भी अलग, सपने भी अलग, लेकिन दुष्कर्म वही, यातनाएं वही। कब तक सहना पड़ेगा मुझे नहीं पता, और शायद ये किसी को भी पता नहीं कि कब तक इस तरह से इन चीजों को हमारी बहन बेटियों को सहना पड़ेगा, उन्हें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि इन चीजों को लेकर हमारी सरकार बहुत ही नेग्लिजेंसी दिखाती है। 11 तारीख को ये केस रिपोर्ट होता है। एक केस रिपोर्ट होता है हरियाणा में, हरियाणा के भिवानी में, और उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए सरकार 20 तारीख को सीबीआई को ये केस सौंपती है। और तब जब भिवानी के आसपास के एरिया में, फतेहपुर, हिसारपुर में, नहीं ना जाने कितने लोगों ने और ना जाने कहां कहां से लोग आए थे, सबने जब न्याय के लिए प्रदर्शन किया, तब सरकार की आंखें खुलती हैं और वो इसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपती है। दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि 21वीं सदी में भी हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। सपना देखना कोई पाप तो नहीं है। अगर वो कोई सपना देखती हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, और अपने परिवार को इस गरीबी से, इस दलदल से निकालेंगे, बाहर ले जाएंगे और एक उन्नत प्रगति जीवन जिएंगे, तो ये गलत तो नहीं है। लेकिन उनके साथ हैवानियत हो जाता है। उनके चमड़े को जानवरों से भी ज्यादा निर्दयी होकर नोच दिया जाता है, उनके पेट को फाड़ दिया जाता है, उनके आंख को निकाल दिया जाता है, उनके शरीर पर तेजाब फेंक दिया जाता है, आंखों को जला दिया जाता है। और फिर जब कहीं ये कटी फटी लाश किसी पुलिस को मिलती है, तो वो कहते हैं कि ये सुसाइड है। खुद से इस बच्ची ने किसी दबाव में कोई जहर खा लिया होगा, पेस्टिसाइड खा लिया होगा, और इसी वजह से ये मर गई। और इस केस को दबाने का पुरजोर कोशिश किया जाता है। वहां पर मंत्रियां आती हैं और अपना अपना जो है फ्लैश आउट करती हैं। लेकिन उस बच्ची के लिए, उस बेटी के लिए, उसके परिवार के लिए संवेदना किसी के भी हृदय में नहीं होता। ये दिखता है उनके भाषण से, उनके बातों से। आज मैं ऐसी ही एक बेटी, जो भिवानी की थी, हरियाणा की थी, वो हरियाणा के भिवानी की थी, जो नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती थी और एक स्कूल में गरीबी के कारण पढ़ाती थी। गरीब वर्ग से आती थी, एक स्कूल में पढ़ाती थी, और पढ़कर खुद पढ़ना चाहती थी, नर्सिंग का पढ़ाई वो करना चाहती थी, उसका एक लक्ष्य था। 11 तारीख को वो पढ़ाने के लिए सुबह स्कूल जाती है, अपने पिता से बात करके, और फिर पिता को कहकर जाती है कि शाम को आते हुए मुझे देर हो जाएगी आने में, क्योंकि मैं नर्सिंग की पढ़ाई के लिए किसी कॉलेज में आवेदन की प्रक्रिया, या फिर मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जाऊंगी। शाम को फिर से पिताजी जब फोन करते हैं तो वो फोन नहीं लगता है, तो फैमिली वालों को चिंता होती है, और रात हो जाता है, लड़की का कोई अता पता नहीं होता। जिस स्कूल, नर्सिंग स्कूल में वो आवेदन
या फिर यूं कहें कि संज्ञान लेने जा रही थी, उस स्कूल से 200-300 मीटर या 400 मीटर के दूरी पे उसका डेड बॉडी मिलता है 2 दिन या 1 दिन बाद। और उस डेड बॉडी को जो लड़का प्रथम देखता है, जो एक यूट्यूब चैनल पे भी एक समाचार पत्र वालों ने इसे छापा है और इस उनका प्रसारण हुआ है, आप देख सकते हैं। उसपे वो कहता है वो लड़का कि जब प्रथम बार उसने उस लड़की को देखा था, उस लड़की के मृतक शरीर को देखा था, तो उसकी चमड़ियां झूल रही थी, ये गला कटा हुआ था और ये चमड़ियां झूल रही थी, आंखें निकली हुई थी। और जब उसकी डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, तो उस पोस्टमार्टम में के रिपोर्ट में ये आता है कि उस लड़की ने खुद ही किसी दबाव में पेस्टिसाइड खाकर अपना जान दे दिया होगा। अच्छा, बहुत सारे सवाल है यहां पर कि अगर उस लड़की ने खुद से अपना जान दे दिया होगा तो वो खुद से अपना पेट भी चीर लेगी, उसके पेट के अंदर जो 2 किडनियां हैं वो भी निकाल लेगी, उसका जो आंख है वो खुद से अपने आंखों को भी निकाल लेगी, अपने गले को भी किसी धारदार चाकू से या किसी अन्य वस्तु से काट लेगी। इन रिपोर्ट्स को बनाने वाले जो डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि कितने रुपए में आप बिक गए, कितना रुपया आपने लिया है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। और जब परिवार वालों ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया, तो फिर से पोस्टमार्टम हुआ, डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुआ और फिर से रिपोर्ट में वही आता है कि ये लड़की खुद से सुसाइड कर ली है। और ये जब लाश पड़ी हुई थी जंगलों में, तो जानवरों ने इस लाश के ऊपर चढ़ा है और चढ़कर इनके चमड़ियों को चीर फाड़ किया है अपने खाने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे सवाल है यहाँ पर, बहुत सारे सवाल, शायद वो आपके मन में भी आ रहे होंगे कि अगर वो जानवरों ने किया है तो इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से कैसे किया? आंख निकाल दिया, चमड़ी, गालों का चमड़ी छील दिया, कैसे भाई? उनके पास तो इतना सेंस नहीं होता कि वो एकदम सटीक तरीके से काम को करे। वो तो पेट को पूरा चीर देंगे, बट पेट तो वैसा चीरा हुआ नहीं है, पेट तो काटा हुआ था। और ऐसा मानो लग रहा था कि उसे काट के उसमें से 2 किडनियां निकाली गई और उस पे ऊपर से फिर से कपड़े को चढ़ा कर रख दिया गया। जानवर भी ऐसा कर सकता है। यही उस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का जो एनालिसिस था, उसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि जानवर ने पहले पेट चीरा, पहले कपड़ा उठाया, फिर पेट चीरा, फिर 2 किडनियां निकाल ली उसमें से, अतरियों वतरियों को छोड़ दिया, दे नॉट इंटरेस्टेड इन दैट अतरी, लीवर एंड ऑल, किडनी को निकाल लिया और फिर पेट को, चमड़ियों को सटा के रख दिया और उस पे फिर से कपड़ा ओढ़ दिया। इतना हास्यास्पद है ये कि एक डॉक्टर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट करता है जिसपे हमें अत्यंत विश्वास होता है और उसके बाद ये निकल कर आता है। अच्छा, फिर जब लोगों ने इस प्रदर्शन पे जब लोग बैठे कि नहीं, न्याय चाहिए हमें, मनीषा के लिए हमें न्याय चाहिए, तब सरकार ने, उस राज्य के सरकार ने वहां के कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया और एक नए कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई और शायद कुछ पुलिस अधिकारियों को भी वहां से निष्कासित कर दिया गया और नए पुलिस कर्मियों को वहां पर जगह दे दी गई। दोस्तों, मेरा सवाल एक और है यहां पर कि अगर केस इतना सीरियस नहीं था, जानवरों ने उसे किया था, तो अभी ही सस्पेंशन क्यों? क्योंकि हरियाणा जैसे राज्य में रोज 10 से 11 सुसाइड केसेस आते हैं, तब ये क्यों नहीं हुआ जो आज मनीषा कांड में ये हुआ है? मतलब सरकार को पता है कि क्या हुआ है, लेकिन फिर सरकार उसे
कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रही है। नेता मंत्री उन जगहों पर आते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, कुछ अनर्गल बोलते हैं और फिर चले जाते हैं। ये होने वाला है, ये होने वाला है। मुख्यमंत्री जी खुद अपने संज्ञान में इन चीजों को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान की हमें जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री जी के एक्शन की हमें जरूरत है। मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री जी के जल्द से जल्द एक्शन की जरूरत है। अगर दिल्ली एम्स में उस बॉडी का पोस्टमार्टम की मांग हो रही है तो क्यों ना किया जाए वहां पर? वो भी तो देश का ही है ना, वो देश के बाहर का तो नहीं है। और एम्स पर आम जनता को अत्यंत विश्वास है, हम सबको विश्वास है, तो फिर एम्स में क्यों नहीं? सीबीआई पर हम सबको विश्वास है, तो फिर सीबीआई को ये केस क्यों नहीं सौंपा जा रहा है? और सबसे अहम बात, मेन मीडिया में इस केस को प्रसारित क्यों नहीं किया जा रहा है? दोस्तों, आप एक डॉट को दूसरे डॉट से अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि यहां पर लोचा क्या है। दोस्तों, जब परिवार वालों ने ये मांग किया कि वो जो नर्सिंग कॉलेज है जहां पे वो संज्ञान लेने गई थी, उस कॉलेज के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरास है उसके फुटेज देने के लिए, इस फुटेज देने से भी इनकार कर दिया गया। क्यों? आप समाचार में देख सकते हैं, समाचार पत्रों में ये आ रहा है, समाचार मेन मीडिया में कहीं भी नहीं आ रहा है। तो आपको मेन मीडिया में कहीं भी ये सब दिखेगा नहीं, क्योंकि ये अनर्गल खबरें हैं। इसे अगर मेन मीडिया छापती है तो उनके टीआरपी पे गहरा ठेस पहुंचेगा, तो वो इसे छापने की जरूरत नहीं समझते। इसे गोदी मीडिया ही कहा जाएगा। और इसके लिए अगर आम जनता को सजा मिलेगा तो सही है, आम जनता को सजा मिलना चाहिए, लेकिन उस बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरा फुटेज से आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ सामने आ जाएगा कि वो बेटी गई कहां, वो बच्ची किधर गई थी, वहां पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी। क्योंकि उस नर्सिंग स्कूल के 300-400 मीटर के दायरे में ही अगर किसी खेत में अगर उसकी डेड बॉडी मिलती है तो ये ऑब्वियस है कि हम सीसीटीवी फुटेज देखकर ये पता करने की कोशिश करेंगे। बल्कि उल्टा भिवानी और जो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके आसपास के 48 घंटों के लिए वहां का इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया था। ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, और ये सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है जहां पर अगर किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसके लिए अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसके लिए अगर लोग धरना देते हैं, उसके लिए अगर लोग प्रदर्शन करते हैं, तो उस जगह का इंटरनेट सस्पेंड कर दिया जाता है 2 दिनों के लिए। आप बस सोचिए किस तरह का लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं। किस तरह का भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को दे रहे थे। किस तरह का वो विश्वास था, समझ में नहीं आ। पुलिस कर्मियों का कहना है कि जब मनीषा की डेड बॉडी मिली, जहां से मिली वहां पे एक बैग था और उस बैग में उनका आधार कार्ड और बाकी तमाम के डॉक्यूमेंट से जो ये प्रूफ करती है कि वो मनीषा थी। और पुलिस का ये भी कहना है कि जहां से मनीषा की डेड बॉडी मिली वहां पर एक सुसाइड नोट था, जिस सुसाइड नोट के जरिए वो माध्यम से वो ये पुलिस ये कहना चाहती है कि उन्होंने सुसाइड किया, मनीषा ने सुसाइड किया। और पुलिस ये भी कहती है कि मनीषा ने सुसाइड पेस्टिसाइड जो खेत में हम देते हैं ना, वो खाकर सुसाइड किया है। और उसके खरीदने का, मनीषा ने कहीं से खरीदा था, उसका भी प्रमाण पुलिस के पास है। लेकिन जिन लोगों ने मनीषा के डेड बॉडी को प्रथम बार देखा था वो भी इस बात से नकारते हैं कि मनीषा के डेड बॉडी के आसपास कोई भी सुसाइड नोट नहीं था। उसके गले को रेता गया था, चमड़ियां झूल रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने उसके शरीर पर तेजाब फेंका हो
और उस तेजाब फेंकने का मकसद एक ही था कि उसका आंखें जल जाए, उसका चेहरा जल जाए, वो पहचान में ना आए। और उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। गैंग रेप का मामला सामने आया था, लेकिन पुलिस कर्मियों के द्वारा जो ये पोस्टमार्टम किए गए, वो उन पोस्टमार्टमों में इन बातों की पुष्टि नहीं की गई और ये कहा जा रहा है कि ये झूठ है, मनीषा खुद से सुसाइड की। दोस्तों, अत्यंत ही शर्मनाक और दयनीय स्थिति है इस देश के विभिन्न राज्यों की, चाहे वो राज्य में टीएमसी का रूल हो या बीजेपी का रूल हो, कोई भी सरकार हो, सभी सरकारों का एक ही मकसद दिखाई देता है कि मेरे राज्य की छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए। मेरे राज्य की छवि पर कोई किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगना चाहिए, चाहे वो कलंकित बहू बेटियों के लाश को टुकड़े कर कर किसी गड्ढे में, नाले में फेंक दिया जाए, फेंक देना ही क्यों ना पड़े। दोस्तों, इस पर मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। जब आप इस केस को देखते हैं, इस केस का एनालिसिस करते हैं, इस केस के विभिन्न वीडियोस देखते हैं ना, तो इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज उस भिवानी के बच्ची के साथ हुआ है, पहले दिल्ली के बच्ची के साथ हुआ निर्भया कांड, उसके बाद फिर दिल्ली के बच्ची के साथ हुआ, बंगाल के बच्ची के साथ हुआ, महाराष्ट्र के 6 साल की बच्ची के साथ स्कूल में हुआ। क्या हुआ? धरना प्रदर्शन हुआ, कुछ दिन ये मामला टूल पकड़ा, शांत हो गया। यूपी में हुआ, उन्नाव कांड हुआ, उसके बाद अब हरियाणा के भिवानी में ये हमारी बच्ची ने, बस उसका गलती इतना ही था कि वो नर्सिंग करके, बीएससी नर्सिंग करके समाज की सेवा करना चाहती थी, अपने परिवार को उस दलदल से, उस गरीबी से निकालना चाहती थी, खुद शिक्षित होना चाहती थी और अपने आसपास के वर्ग को भी शिक्षित करना चाहती थी। बस गलती इतना ही था कि उसने सपना देख लिया, उसकी आंखों में वो सपने की ललक, उसे पूरा करने की झलक दिखाई देती थी। दोस्तों, मैं आप सबसे ये विनती करना चाहूंगा, और इसलिए ये विनती करना चाहूंगा कि आज भिवानी की बच्ची थी, कल आपके गांव समाज आपकी बच्ची, खुद की बच्ची हो सकती है। फिर आप क्या करेंगे? फिर भी आप घर में बैठे बिना सवाल जवाब के मौन धारण किए हो रहेंगे? मौन धारण करने से कल आपके परिवार में भी होगा, सवाल करना होगा हमें। इस पर प्रशासन 11 तारीख को जो बच्ची लापता होती है, पुलिस उसका कंप्लेन लॉन्च करने से इनकार करता है और कहता है कि आपकी बच्ची नाबालिग नहीं थी, आपकी बच्ची 18 साल से ज्यादा उम्र की थी, कहीं भाग गई होगी किसी लड़के के साथ, आ जाएगी, धैर्य रखिए, वो खुद वापस आ जाएगी। कंप्लेन तक पुलिस लॉन्च नहीं कर रही थी। कंप्लेन तो लॉन्च कर सकती है ना, 24 घंटे के बाद आप खोजना चालू करेंगे, लेकिन कंप्लेन तो लॉन्च कर सकते हैं ना। कंप्लेन पुलिस लॉन्च नहीं करना चाह रही थी, और जब कंप्लेन लॉन्च होता है, बॉडी मिल जाता है, 13 तारीख को बॉडी मिलता है और 20 तारीख के आसपास, मेरे अनुमान के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, ये केस सीबीआई को सौंपा जाता है। तब जब आसपास के जनता पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है, न्याय की मांग करती है, इसका प्रदर्शन करती है, तब इसका एक एक निर्णयात्मक भूमि पर भूमिका निभाने के लिए सरकार आती है और सरकार अपना इस केस को सीबीआई को सौंपती है। दोस्तों, इस पर सवाल पूछिए, इस पर बोलिए, और एक बात और कह दूं, ये वीडियो मैं सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बना रहा हूं, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स के लिए नहीं बना रहा हूं। आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो ये दिल से मैं कहता हूं कि भारत को अगर और सक्षम बनाना है,
तो हमारी बहन बेटियों के आंख में जो झलकते जो सपने हैं उनको पूरा करवाना होगा और उसके लिए उन्हें सुरक्षित रखना होगा और उस सुरक्षित रखने के लिए आपको और हमको सवाल पूछना होगा सरकार से, प्रशासन से। बस एक ट्विटर पर स्टेटमेंट जारी कर दे हमारी बच्ची मनीषा, उससे नहीं चलेगा। उस सवाल का जवाब देना होगा, आपको उस परिस्थिति को महसूस करना होगा और उन हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए इस केस को जिस भी कटघरे में जाकर खड़ा करना होगा, करिए। आपके पास पूरी अथॉरिटी है, आपके पास पूरी कंपनियां हैं और उस सरकार के उस दायित्व को सरकार को झलकाने के लिए हमें आगे आना होगा। धन्यवाद।